हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों ये हमारी 8वीं क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों ये हमारी 8वीं क्लास है और अभी तक मैंने 7 क्लास आपके लिए जो है रिवीजन करवा दिया है। तो ये हमारी 8वीं क्लास का रिवीजन होगा जिसमें हम आप पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जितने भी एसएससी जीडी और यूपीपीबी के विद्यार्थी हैं तो सभी लोग वो है इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे और यहाँ से भी आपसे एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। तो दोस्तों जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। जितने भी पुराने क्वेश्चन से लेकर नए क्वेश्चन जो भी 10, 15, 20 साल के क्वेश्चन जो भी आज तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम वन लाइनर जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग रिवीजन के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन इसके बाद करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, और आप लोग कर पाएँ। तो दोस्तों पहले हम वन लाइनर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी नए विद्यार्थी हैं और जितने भी जो हैं इस चैनल पर नए हैं सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी इसी चैनल पर सुबह को जो है करंट अफेयर की क्लास आती है तो उसको देखना ज़रूर, उसको देखना ना भूलें। तो दोस्तों आइए फिर आज शुरू करते हैं क्लास 8 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए दोस्तों पहले जान लेते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या होता है, इसकी परिभाषा एक बार जान लेते हैं। दोस्तों परिभाषा ये है कि अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को या जो समानार्थक शब्द होते हैं या भाववाचक शब्द होते हैं इन्हें हम जो है अनेक शब्दों के एक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, और हिंदी में एक वाक्य या वाक्यांश अथवा उनके शब्दों के लिए जो भी एक शब्द का प्रयोग होता है यह प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये प्रायः संस्कृत से लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जो है इसके बारे में जानते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, मतलब कई परीक्षाओं में जो भी पूछे गए प्रश्न हैं सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वन लाइनर के बारे में आपसे पूछा गया है, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे क्वेश्चन का। तो पहले इसको देखते हैं फिर रिवीजन सबको करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए लास्ट तक इस चैनल पर दोस्तों। तो पहला आपसे पूछा गया था कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं एक शब्दों में, तो उसे कहते हैं कृपण। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, इसे कहते हैं उपत्यका। किसी की सहायता करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, सहायक कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला वो होता है वन्यागत। और भला चाहने वालों को एक शब्द में कहते हैं हितैषी। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अखाद्य। जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं अनिकेत। और अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को एक शब्दों में कहते हैं अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। तो याद रखें दोस्तों, और भी कई सारे हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अबीरा। एक शब्दों में जो थोड़ा जानता है उसे कहते हैं अल्पज्ञ। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। और पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान जो कहते हैं एक शब्दों में इसे कहते हैं अंतरिक्ष। तो दोस्तों याद रखें। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, अनुपम होगा। तो याद रखें। पीछे चलने वालों के लिए एक शब्द हो क्या होता, अनुगत होगा। पीछे चलने वालों के लिए क्या होगा,
अनुयायी होगा या अनुगामी होगा। तो याद रखें, यहाँ पर देख पा रहे हैं आदि से अंत तक के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है अधोपांत। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, आक्रांत होता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, इंद्रियातीत। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर फिर पूछा गया आपसे जो इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर चुका है तो उसे क्या कहेंगे एक शब्दों में, इंद्रजीत कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे एक शब्द में, ईशान कहेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे कहते हैं उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को एक शब्द में कहते हैं कुलीन। नेक्स्ट है, किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों को एक शब्द में क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। और इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, इन जितेंद्रिय होता है। दोस्तों याद रखें। नेक्स्ट है हमारा, आपसे पूछा है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा और बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, जिजीविसा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिजीविसा। नेक्स्ट है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए जो एक शब्द होता है तर्क संगति होता है। और जो गोद लिया गया हुआ पुत्र तो उसे कहते हैं दत्तक पुत्र। तो याद रखें, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं एक शब्दों में, दत्तक कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए दुर्लभ होता है। जो अपने योग है उसके लिए देय, ठीक है। और जंगल में लगने वाली आग को एक शब्दों में कहते हैं दावानल। तो याद रखें दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रात में विचरण करने वाली प्राणी को एक शब्द में क्या कहेंगे, निशाचर कहेंगे। और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द निर्मम होता है। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए उसके लिए एक शब्द में होगा निर्निमेष। तो क्या कहें, निर्निमेष कहेंगे। और पार्थिव के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या कहें, पार्थिव। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता पतित। दोस्तों गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित। तो याद रखें, जो आंखों के सामने हो उसके लिए क्या कहेंगे एक शब्द में, प्रत्यक्ष, ठीक है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वो होता है प्रायश्चित। जो भी होता है कहते नहीं कि प्रायश्चित करना है, तो पाप के करने के बाद जो स्वयं दंड पाना चाहता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। प्रत्युत जो है, प्रत्युत्मति शब्द का वाक्यांश होगा। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा, तो जीवन देने वाले दवा, जो जीवन देने वाली दवा होते हैं उसे एक शब्दों में प्राणदा कहते हैं। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रज्ञांशु। और खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा बुभुक्षा। तो याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन विद्यार्थियों तक भी भेजें, इस वीडियो को सेंड करें, शेयर करें। जो भी विद्यार्थी इस यूपीपी की परीक्षा में सम्मिलित हैं उन विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, यहाँ पर अनियमित के लिए एक शब्द क्या होगा। अनियमित के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है, तो अनियमित के लिए जो एक शब्द होगा वो जो नियमानुकूल न हो। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले की एक शब्द क्या होगा, भूगर्भ वेत्ता होगा। और भविष्य में आने वालों के लिए भावी होगा। मोक्ष की कामना करने वालों के लिए एक शब्द मुमूर्ष होगा। जो कम खर्च करता है उसके लिए मितव्ययी होगा। जो हर समय अपना मतलब साधता हो वो होता मतलबी या स्वार्थी होता है। और जो इस लोक की बात करता हो उसे कहते हैं लौकिक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ।
और एक ही समय में जो है, एक ही समय में वर्तमान में, उसे कहते हैं समसामयिकी। और किसी कथन पर सहमत देने के लिए एक शब्द क्या हो, सहमति होगा। और दूसरों की बातों में दखल देने वाला हस्तक्षेप होगा। अनेक युगों से चला आने वाली सनातन होगा। और 100 वर्षों का जो समूह होगा उसे शताब्दी बोलते हैं। शैव किसे कहते हैं, शैव जो शिव की उपासना करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक शब्दों में शैव कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। जिसका उच्चारण ना हो, मतलब जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे कहते हैं अनुच्चरित। तो क्या कहते हैं, अनुच्चरित कहते हैं। और दोपहर के बाद का समय होता है अपराह। क्या होता है, अपराहन। और अनुग्रहित शब्द के लिए एक शब्द होता है जो अनुग्रह से युक्त हो। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अनत्यज कहते हैं। और जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, एक शब्दों में उसे कहेंगे अनिर्वचनीय कहेंगे। याद रखें दोस्तों, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे कहते हैं अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे एक शब्दों में क्या कहेंगे दोस्तों, अजर कहेंगे। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे एक शब्दों में उसे कहेंगे अक्षम्य। और जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाक्रांत। जिसका पुत्र जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए अजात शत्रु होगा। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, अजात शत्रु होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाए जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अध्याहार। आइए दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिससे गिना ना जा सके उसके लिए क्या होगा एक शब्द, तो उसे के लिए एक शब्द होता अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके तो उसे कह रहे हैं अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होता है आत्मग्लानि कहलाते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अजान बाहु कहते हैं एक शब्दों में। जो शीघ्र उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे एक शब्दों में, आशुतोष कहेंगे। और अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं एक शब्दों में। जिनका संबंध अध्यात्म से है उसे क्या कहेंगे, आध्यात्मिक कहेंगे। तो याद रखें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या होगा, ईश्वर को मानने वाला क्या कहलाता है, आस्तिक। और ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है दोस्तों, याद रखें। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है, आयात। और दूसरे लाने की क्रिया आयात, और अपने देश से दूसरे के देश में पर देने की क्रिया कहलाती है निर्यात। तो याद रखें दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और निश्चित जीविका के लिए एक शब्द आकाश वृत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहेंगे, आशु व्यक्त कहेंगे। और जो धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख उसे कहते हैं अधिभौतिक। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्दों में उपकृत कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जिसका संबंध इतिहास से हो, जिसका संबंध इतिहास से हो तो कहलाता है ऐतिहासिक। और किए हुए उपकार को मानने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ होगा। तो याद रखें। जिसे यह ना ज्ञान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं तो उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कीर्त विमूढ़ कहते हैं। ठीक, याद रखें, किंकृत विमूढ़ कहते हैं। और चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा, द्विज होगा। और जो काम करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है
कि जो कठिनाई से मिलता है उसे एक शब्दों में क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं, सभी को पता होगा। और वन में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं, उन्हें कहते हैं देशभक्त। एक शब्दों में जो देखने के योग्य हो उसे एक शब्दों में दर्शनीय कहते हैं। और शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरोदत्त। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर देखें, अभी अभी जन्म लेने वाला के एक शब्द में जन्मजात कहेंगे। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निरामिष शब्द का तात्पर्य क्या हो? जो आमिष नहीं खाता, मतलब मांस नहीं खाता, उसे कहते हैं निरामिष। नगर में रहने वालों के लिए नागर होता है, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार होता है। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? जो पर्वत पर रहने वाला हो उसे कहते हैं पर्वतीय। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पिपासा। एक बार कही बात को दोहराने लगना तो उसे क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण कहते हैं। आगे दोस्तों देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। ये रेखांकित में जो दिया गया है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना ले उसे कहते हैं प्रत्यय। तो याद रखें दोस्तों, और जो पहले बना ले उसे उपसर्ग कहते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाली वो क्या कहते हैं? अभितव्य। क्या कहते हैं? अभितव्य कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्दों में मित व्ययी कहते हैं। जो कम खर्च करता है उसे एक शब्दों में क्या कहेंगे दोस्तों? मित व्ययी कहेंगे। तो याद रखें। और नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से क्या कहता है? मंथर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो शब्द जो प्रत्यय अथवा दूसरे शब्द के योग से बने हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल एक शब्दों में। और वीर पुत्र को जन्म देने वाली को एक शब्द में क्या कहते हैं? वीर क्या कहते हैं दोस्तों? वीर प्रसू कहते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहा जाता है? एक शब्दों में उसे कहते हैं वियोगिनी, और या कहते हैं विरहिणी के भी कहते हैं। तो याद रखें, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? तो वाक्य विग्रह का क्या अर्थ होता है दोस्तों? वाक्य खंडों के अलग अलग करने का उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे कहते हैं व्याकरण। और पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायव्य। तो याद रखें। और उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विवेकी कहलाता है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सुनार। तो क्या होगा? सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कहलाता है समीक्षक। नेक्स्ट है जो पसीने से उत्पन्न हो उसे कहते हैं स्वेदज। और सुमुखी सुंदर मुख वाली महिला के लिए होता है सुमुखी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी कहलाता है। और जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे कहते हैं किंकत विमूढ़। क्या कहते हैं? किंकत विमूढ़ कहते हैं। तो याद रखें, थोड़ा लंबा नाम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहा जाता है एक शब्दों में। तो ये सारी बातें याद रखना।
परित्यक्ता क्या कहते हैं? परित्यक्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, तो उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्यक शब्दों में कहलाता है। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए है अनावृत। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। और जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, एक शब्दों में। आइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए किसी शुभ कार्य को विधिविधान पूर्वक और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। और जो मर रहा हो उसे कहते हैं मुर्मुष, और जो कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी कहलाता है। यहाँ पर देखें दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। और आधी रात का समय क्या कहलाता है दोस्तों? आधी रात का समय कहलाता है निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। और जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मुमुक्ष कहलाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। वहाँ हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समिधा कहते हैं। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? एक शब्दों में समिधा कहते हैं। और दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं? दिगंबर। और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या होता है? जठराग्नि। क्या होता है? जठराग्नि होता है। आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा असूर्य पश्या। क्या होगा? असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या होगा। तो दोनों याद रखेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहलाता है। जो हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्नीक। क्या कहते हैं? विपत्नीक कहते हैं। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपतो। और जो तैरने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तितीर्षा कहते हैं। तो याद रखें। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखें, यहाँ पर पूछा गया हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं दोस्तों? हौदा। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश के संबंध हो जिसका उसे कहते हैं औपनिवेशिक कहते हैं। और रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री उसे कहते हैं असूर्य पश्या कहते हैं। और उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति उसे कहते हैं रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित कहलाता है। पतित क्या कहलाता है दोस्तों? गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला उसे कहते हैं स्वयं सेवक। तो याद रखें दोस्तों। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है दोस्तों? उसे कहते हैं अंतेवासी। और अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। याद रखेंगे। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। जो किए गए उपकारों को मानता है वो कहलाता है कृतज्ञ। और पेट की अग्नि को जठरा अग्नि कहते हैं। याद रखें। और बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत उसे क्या कहते हैं? एक शब्दों में लोरी। क्या कहते हैं दोस्तों? लोरी। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक शब्द के लिए उसे कहते हैं खेचर। क्या कहते हैं दोस्तों?
यहाँ पर खेचर कहते हैं। और व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। जो मतलब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक शब्द में अतिशयोक्ति कहते हैं। और अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है, जिसमें भी बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाए उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो अलंकार में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, जो क्षीण ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय। और बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है एक शब्द में। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अक्षत। तो आप लोग जानते होंगे ना अक्षत, तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग करते हैं, वही अक्षत। तो जिसका इलाज ना हो सके तो उसे असाध्य, जो इलाज करने के योग्य नहीं होता उसे असाध्य कहते हैं। और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। और जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। और जिस स्त्री का जो है पति नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे विधवा कहते हैं। तो याद रखें, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहते हैं अंतत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतत्य। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतत्य यज कहते हैं। तो याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ होगा। और जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहे चंद्रशेखर कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसे एक शब्दों में मर्मश कहते हैं। और पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? सधवा। जिसका पति साथ हो उसे क्या कहते हैं? उसे सधवा कहते हैं, मतलब जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला पुरुष को क्या कहते हैं? नारद। नारद को समझते हैं ना? नारद झगड़ा लगाने वाले पुरुष कहलाते हैं नारद। तो याद रखें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो महल के जो भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव कहते हैं। और जो पहले था पर अब नहीं उसे कहते हैं भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दुर्लभ कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। और जिसे जानने की इच्छा है उसे कहते हैं जिज्ञासा। और मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? चषक। तो समझ रहे हैं ना, मदिरा पीने वाला प्याला क्या कहलाता है? चषक। जो स्त्री की वशीभूत है उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है सवाल जवाब में क्या पूछा गया है? बहस इज्जत। यहाँ पे देखिए, सवाल जवाब बहस हुज्जत, या दिए गए उत्तर का उत्तर क्या होगा? प्रत्युत्तर होगा। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर सवाल जवाब वाले प्रश्न हैं, यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे कहते हैं वाग्दत्ता। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। तो वाग्दत्ता कहते हैं, वाग्दत्ता। याद रखें। ऐसी जीविका जिसका पुत्र ठीक ठिकाना ना हो, तो क्या कहते हैं? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाश व्रत कहते हैं। और मरणासन अवस्था वाला क्या कहलाता है? मुर्मुष कहलाता है। जिससे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित कहलाता है। बुरे उद्देश्यों से ही की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? दुर्भिसंधि कहलाती है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखें, आपसे पूछा गया है कि परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहलाता है। स्वदेश से उत्पन्न होने वाला स्वैदज कहलाता है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अविवाहित कहते हैं, या इसे भी अपरिणित कहते हैं। जिसे दूर रखना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। तो याद रखना, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा अजात शत्रु कहलाता है वो, एक शब्द में। आगे देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खोज
खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या कहलाता है दोस्तों, उसे कहते हैं अन्वेषण। और जिसका या जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री। और लौट कर आया हुआ कि क्या कहते हैं एक शब्द में, प्रत्यागत कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट, जो जोता बोया ना गया हो, तो जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, आकृषित कहते हैं। और सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे स्थानीय कहते हैं। तो जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके स्थानीय कहलाता है। और वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने से उपरांत विदाई दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, समावर्तन कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता न हो, तो जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसे होता है निर्मम। क्या होता है, निर्मम। और अपने सहारे पर रहने वाला वो होता है स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय कहलाते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए इच्छा रखना क्या कहलाता है दोस्तों, उसे कहते हैं जिगुसु। क्या कहते हैं, जिगुसु कहते हैं। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं क्या, असूर्यम पास्या कहते हैं, असूर्यम पास्या। तो याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता वो कहलाता है क्या, संविदा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और जिसकी पहले से कोई आशा न हो वो कहलाता है अप्रत्याशित। और राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी या आदेश अध्यादेश। और वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वो कहलाता है प्रोषित। क्या कहलाता है, प्रोषित पतिका कहलाता है। तो याद रखें, पैर से सिर तक अपाद मस्तक कहलाता है। और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्राही कहलाता है। यहाँ पर देखें नेक्स्ट बात कहते हैं, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे क्या कहते हैं एक शब्द में, उसे कहते हैं दुर्निवार कहते हैं। तो याद रखें, जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल एक शब्दों कहते हैं। देखिए कई बार रिपीट हो चुका है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछ भी सिखा है। और जंगल की आग भी दावा नल, ये भी कई बार पूछ चुका है आपसे। आगे की सोचने वाला अगर सोची है, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ चुका है। समुद्र की आग ये बड़वा नल कहलाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेट की आग ये जठराग्नि कहलाती है। तो यहाँ पर समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि और जंगल की आग को दावानल। तो याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए और भी आपसे पूछा गया है, यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके क्या कहलाता है, अभेद। अभेद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। जो तोला जा सके उसे परमेय कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आशु कवि कहते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जो किसी समय का ज्ञाता हो, जो मतलब किसी समय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानने वाले होते हैं उसे सर्वज्ञ, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिना पलक झपकाए निर्विमेष कहलाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपसे के लिए। ठीक, उत्तराधिकारी में प्रयुक्त संपत्ति, उत्तराधिकारी में प्रयुक्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त, कहते हैं रिक्त। और जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित, इंपॉर्टेंट, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया आपसे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उससे होगा आस्तिक। और कम बोलने वाला के लिए मितव्ययी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके अकथनीय कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके
अतीन्द्रिय कहलाता है। और घुटने तक बाह वाला अजान बाहु, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो घुटने तक बाह वाला अजान बाहु कहलाता है। बिना पलक गिराए हुए क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता अपलक। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दम्य। क्या कहते हैं? दुर्दम्य। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद कहलाता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा कहलाती है। क्या कहलाता है? प्रियवंदा कहलाती है। और जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। तो ये भी याद रखेंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, और जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी कहलाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, ये भी अजात शत्रु कहला गया। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बहुत बार ये पूछ भी चुका है। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे कहते हैं अव्यक्त। क्या कहें दोस्तों? अव्यक्त। और साँझ और रात के बीच का समय इंपॉर्टेंट है, ये गोधूल कहलाता है। तो याद रखें, रात और शाम का जो समय होता है गोधूल कहलाता है। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। क्या दोस्तों? सर्वज्ञ। और जो जानने की इच्छा रखता है जिज्ञासा कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में उसे कहते हैं निर्मम। और जो हमेशा रहने वाला हो स्थायी कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, उसके लिए एक शब्द होगा। और जो मामिष नहीं खाता, मतलब मांस नहीं खाता, निरामिष कहलाता है। जो मृत्यु के समीप होता है वो कहलाता है मृतप्राय। ठीक है, तो यह कहलाता है आसन्न मृत्यु। यहाँ पर देखिए दोस्तों बोला गया है, जिसका कोई शत्रु नहीं हो अजात शत्रु। देखिए बार बार मिल रहा है ये। और जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता कृतघ्न कहलाता है। आगे देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है, कठिनाई से समझने योग्य। तो इम्पोर्टेंट है, क्या कहलाता है? दुर्बोध। और विदेश में वास करने वाला प्रवासी कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। और गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ भी ना जानता हो, उसके लिए एक सब अनभिज्ञ होगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिसका निवारण ना हो सके। तो जिसका निवारण ना हो सके उसे कहते हैं अनिर्वृत। क्या कहते हैं? अनिर्वृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्णित कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अवश्य होने वाला हो उसे कहते हैं अवश्यम भावी। क्या कहते हैं? अवश्यम भावी। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध एक शब्द में होगा। जो शोक करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अशोक्य। और जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चिन्हित। तो याद रखें। और जो किसी पर अभियोग लाए तो उसे कहते हैं अभियोगी। इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखेंगे। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे कहते हैं अन्य या अनुपम। दोस्तों अगर आप पूरी वीडियो देख पाते हैं ना तो आपसे इससे कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ये मान लीजिए निश्चित। ठीक है, और ये भी मान लीजिए कि निश्चित यहीं से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है, क्योंकि आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। जिसका कोई भी शत्रु ना हो अजात शत्रु कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थहीन। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। यहां पर देखिए नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है, जो लिखना पढ़ना जानता हो मतलब साक्षर।
ठीक है। जो पढ़ना लिखना जानता है क्या कहलाता है? साक्षर है। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। और जिसे जीता ना जा सके अजेय। और अच्छे कुल में जन्म लेने वाला अभिजात या कुलीन कहलाता है। जो भू को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। और जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मृत्युंजय कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? जो व्यक्ति विदेश में प्रवासी और जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, इंपॉर्टेंट है सभी। संध्या और रात के बीच का समय गोधूल या प्रदोष कहलाता है। अनुचित बात करने वाले की एक शब्द दुराग्रह, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। जो कुछ नहीं जानता अनभिज्ञ, देखिए जो कुछ नहीं जानता इंपॉर्टेंट है, क्या है? अनभिज्ञ। और धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, इंपॉर्टेंट है, चंद्रमौली। और जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनाहुत। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है दोस्तों। और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहा जाता है उसे। और जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल कहलाता है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो तो उसे कहते हैं कर्तव्य मूढ़। क्या कहते हैं? कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिसकी कोई सीमा न हो असीम। और जिसको जाना नहीं जा सका, मतलब जा सके या जा सकता, उसे अज्ञेय कहते हैं। और जिसका कभी अंत या आदि या अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। और जो पढ़ा लिखा या पढ़ना लिखना जानता हो वो साक्षर कहते हैं उसे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। पूछा गया है, जिसकी जीविका को आकस्मिक हो, जिसकी जीविका जो है आकस्मिक हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए आकाश वृत्ति होगा। और पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जो समान नियम के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। और ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य इच्छु होता है। यहाँ पर देखें, दूध दही घृत शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंचामृत। याद होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है। आइए दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, जिसके आने की तिथि ही ना हो, तो वही तो होता है अतिथि मेहमान। जिसके भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी कहलाता है। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णीय। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो अजात शत्रु। ऐसा जो है ग्रहण जिसके सूर्य पूरा ढक जाए उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण, या कहते हैं खग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? खग्रास कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे, जिसे शब्दों में नहीं कहा जाए अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय। और गुरु के समीप या रहने वाला छात्र अंतेवासी। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो अनंत कहलाता है। जो शब्द कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या कहते हैं? औदर्यदाता। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। और प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द मृदु भाषणी कह लेते हैं। तो क्या होता? मृदु भाषणी। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं, जिसको जीतने वाले कोई पैदा ना हो उसके लिए क्या होगा दोस्तों? वो होता है अजात शत्रु। और जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने वाला हो उसे कहें मरणासन। और बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। और धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है।
आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जो गणना के योग्य हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्दों में उसे कहते हैं गणज्ञ। क्या कहते हैं, नगण्य कहते हैं, सॉरी। जो गणना के योग्य हो नगण्य कहलाता है। क्या कहलाता है, नगण्य। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहते हैं। और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कह लेते हैं। और जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पसीने से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, उसे होगा स्वदेज। क्या होगा, स्वेदज। तो पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदज कहलाते हैं। जो मांस ना खाता हो उसे क्या कहते हैं, निरामिष। और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु एक शब्द में। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए सदाव्रत कहते हैं, कि एक शब्द में क्या कहते हैं, सदाव्रत। और जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि कहलाता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। क्या होगा, अविवेकी। यहाँ पे देखिए 2017 में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पैर में मस्तक तक, तो पैर से जो मस्तक तक का जो एक शब्द में क्या कहते हैं, अपाद मस्तक। नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द नील कमल। जो कभी कभी उत्पन्न हो उसे कहते हैं अध प्रसूत। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना। आपसे पूछा गया है कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, देखिए रिपीट भी हो चुका कई बार, परित्याक्ता। क्या कहता है, परित्याक्ता कहलाता है। परित्याक्ता, ठीक है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्याक्ता कहलाती हैं। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। क्या होती हैं, गजगामिनी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो उसे कहते हैं आस्तिक। और जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहलाता है। और वह लड़की जिसका विवाह होने को हो क्या कहलाता है, विवाह होने को, उसे कहते हैं वैवाहिक। क्या कहते हैं, वैवाहिक कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि वनस्पति का अक्षर करने वाला, वनस्पति का अक्षर करने वाला वनस्पति क्या कहलाता है, वनस्पत्याहारी कहलाता है। यहाँ पर देखो, जो दायर मुकदमे का प्रतिवादी करे प्रतिवादी कहलाता है। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक होता है। जिसकी गहराई नापी ना जा सके क्या कहलाता है, अथाह। और नष्ट होने वाला नश्वर होता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें। आगे देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है व्यय खर्च कर टालने वाला उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या कहते हैं, अपव्ययी। और जो आँखों से परे हो परोक्ष कहते हैं। और जिससे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु। और पृथ्वी से संबंध पार्थिव होता है। जो पूर्व में था पर अब नहीं वो भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ या दुष्पाय। क्या कहते हैं दोस्तों, दुर्लभ या दुष्पाय कहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुत्तरित। नेक्स्ट, अपने मत को जानने वाला स्वामत्वलंबी क्या कहलाता है, स्वामत्वलंबी कहलाता है। तो स्वामत्वलंबी कहलाता है। नेक्स्ट है, जो कहा ना गया हो अकथित हो। क्या होता है, अकथित हो। और परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। क्या कहता है, अनुश्रुति। जो देखने के योग्य हो और दार्शनिक कहलाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और आपसे पूछा गया है, जानने की इच्छा लगने वाला जिज्ञासु होता है। और अन्य से संबंध रखने वाला अन्यय
और वह कभी जो क्या कहलाता है, प्रत्यक्षण कविता करे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आंसू कवि, आंसू कवि कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कवि कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ होता है, आसान रूप से ढका हुआ, गर्म हुआ, उसे कहते हैं समशीतोष्ण। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है जो छाती के बल गमन करता है उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे उरग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उरग। और जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष। और किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु को धरोहर कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करें तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रतिवादी। क्या होगा दोस्तों, प्रतिवादी होगा। और जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए अनसुना कहेंगे एक शब्द में। क्या कहेंगे दोस्तों, अनसुना। जो कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनसुना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है जो स्मरण करने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए जो एक शब्द होगा स्मरणीय होगा। और जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसे क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इंद्रियातीत। और जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, दुष्प्राय। और जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे कहते हैं दीर्घबाहु। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दीर्घबाहु या भी प्रालंब बाहु कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है और जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत कहलाता है। तो बात याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। और आपसे पूछा गया है कि जिससे युद्ध करने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं युत्सु। क्या कहते हैं, युत्सु कहते हैं। और उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। जिसकी मापतोल हो सके परमेय कहलाती है। जिसका दमन किया गया हो दमनीय। जिस पर उपकार किया गया हो अपकृत्य। और अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, आतिथ्य। यहाँ पर देखिए, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। क्या दोस्तों, अनुत्तरित कहलाते हैं। और तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ यह कहलाती है प्रत्युत्पन्न मति। यहाँ पे देखिए, क्षण भर में नष्ट होने वाला के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षणभंगर। याद रखेंगे, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके और उसे कहते हैं अव्यक्त। और पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक कहलाता है एक शब्द में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, पूछा गया आपसे कि बताइए किस पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, मतलब किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिगीषु। दोस्तों क्या कहलाता है, जिगीषु कहलाता है। और मध्य रात्रि के समय क्या कहलाता है, निशीथ। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए आतंकित कहलाता है। क्या कहलाता है, आतंकित। और जो शोर करने योग्य न हो वो होता है अशोक्य। और जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त होता है। तो याद रखें। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं आपसे। यहाँ पर जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होता मर्माहत। और वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व कहलाता है। आकाश को चूमने वालों के लिए एक शब्द आकाश चुंबी इंपॉर्टेंट है। और मध्य और रात के बीच का समय गोधूली कहलाता है। और हमेशा रहने वाला शाश्वत कहलाता है। 100 में 100 इसके लिए 100% होगा।
क्या होगा दोस्तों एक शब्द? 100%। तो याद रखिए 100%। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत कहलाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपसे, ठीक है, क्या कहलाता है? वर्णनातीत। यहाँ पर जो कृतज्ञ न हो तो कृतज्ञ कहलाता है। जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री असूर्य पाश्या कहलाती है। और जो रूढ़ियों में विश्वास रखता हो रूढ़िवादी होता है। जो पूजा के योग्य होता है पूजनीय होता है। और जो देश से प्रिय करता है वो देशभक्त होता है। तो याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा कि जिसका आदि ना हो तो उसे कहते हैं एक शब्द में अनादि। वो व्यर्थ खर्च करने वालों के लिए अपव्ययी। और बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द अपलक को। मरने की इच्छा रखने वाले की एक शब्द मुर्मुषा। और जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार। क्या होता है दोस्तों? दुर्निवार। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहलाते हैं एक शब्द में। क्या होता है? अकिंचन। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तथांकित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो उसके लिए एक शब्द जो होगा वो होगा अत्यंत्यज। क्या होता है? अत्यंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आपसे पूछे तो यह होता है आकाश वृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। क्या होगा दोस्तों? अनाक्रांत। नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर कहलाता है। क्या दोस्तों? मंथर। नेक्स्ट है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। उसके लिए होता है एक शब्द विवेकी। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर कई बार ये रिपीट हो चुका है। इसको देखिए अनेक युग में से चले आने वालों के लिए सनातन। ये भी रिपीट हो चुका है। ऐसी कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशु कवि होगा। यहाँ पर सरलता से प्राप्त होने वाला वो होगा सहज या सुलभ हो एक शब्द में। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए एक शब्द दुष्कर। बहुत कम बोलने वालों के एक शब्द मित व्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मित व्ययी। तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या दोस्तों? मित व्ययी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए जो एक शब्द होगा दिवंगत होगा। और आकाश में विचरण करने वालों के लिए नभचर। इंपॉर्टेंट है। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। जिसने उधार लिया हो उसके लिए ऋणी होता है एक शब्द। और जो बदला ना जा सके वो होता है अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो उसे कहते हैं सैन्यवास्य। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो नीतिवान हो तो उसे क्या कहते हैं? नीतिज्ञ कहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो खंडहर कहलाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक होता है। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही होता है। जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल कहते हैं उसे एक शब्द में। जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा। क्या होता है उसके लिए एक शब्द? गंजा। याद रखें। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बताइए आकाश को चूमने वालों के लिए एक शब्द क्या हो? गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो होता है अभेद। जो कम बोलने वालों के लिए एक शब्द मितव्ययी नहीं मितभाषी होता है। और जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए अवैतनिक होता है। जंगल में लगी हुई आग दावानल या होता है दावाग्नि। क्या होता है? दावानल या दावाग्नि कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्भिज। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जो
परायों का हित चाहता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परोपकारी। नेक्स्ट है जो बहुत भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद कहलाते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया, ठीक, आश्रुतपूर्ण, क्या कहते हैं? आश्रुतपूर्ण या पूर्व। यहाँ पर देखिए जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य कहते हैं। और जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द अभियुक्त कहते हैं। तो याद रखना। आगे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट की। आपसे पूछा गया है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति तो क्या कहलाती है? हस्तलिखित कहलाती है या पांडुलिपि भी कहलाती है। तो ये भी सही है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका क्या कहलाती? किशोरी। तो क्या कहलाती दोस्तों? किशोरी। यहाँ पर देखिए जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए अजात शत्रु होगा एक शब्द, और जानने की इच्छा रखने वालों के लिए जिज्ञासु होगा। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक शब्द में अप्रत्याशित। और जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए युधिष्ठिर होगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसके लिए कुलीन होगा। जो स्त्री कविता रचनी होती कवियत्री होती है। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। यहाँ पर देखो 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो भाषाओं वाला या दो भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? वो द्विभाषीय कहलाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं वैष्णव। और गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द दत्तक होता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे होता है अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो उसे कहते हैं चक्षु श्रावा। ठीक है। जो पेट के बल चलता हो उसे कहते हैं उरग या उदरचर कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है जिसका किसी की तरह उल्लंघन ना किया जा सके तो उसके लिए एक शब्द होता अनुउल्लंघनीय। और जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता उसे उसको क्या कहते हैं? अनुत्तरित। नेक्स्ट है जो वेतन के लिए बिना कार्य करे अवैतनिक कहलाता है एक शब्द में। और जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसके लिए एक शब्द होगा स्थानापत्र। क्या होगा? स्थानापत्र। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो तो होता है प्रभारी। क्या होता है दोस्तों? प्रभारी या पदेश होना। पदेन होता पदेन या प्रभारी होना, उसके लिए एक शब्द होगा। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बताइए जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो वो होता है अंशकालिक। नेक्स्ट है जो आधी अवधि तक काम करता है, जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक कहलाता है। नेक्स्ट जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापत्र। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे कहते हैं सहायक। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो बंजर या ऊसर कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य तो होता है खंड काव्य। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य प्रबंध काव्य होता है। और वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलन कहलाता है। आइए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है आपसे कि किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना वो क्या कहलाता है एक शब्द में? उसे कहते हैं छिंद्रान्वेषी। उत्तराधिकारी
में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती? रिक्त कहलाती हैं। बाएं हाथ से काम करने वालों के लिए तो होता है सव्यसाची या डेबरा भी बोलते हैं इसे। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो जो कहलाती है उसे कहते हैं सदाव्रत। नेक्स्ट है ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो तो क्या होता है? उसके लिए एक शब्द वाग्दत्ता होती है। क्या होती है? वाग्दत्ता। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम होता है एक शब्द, और गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतःवासी, और जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट है जो लिखना पढ़ना ना जानता हो, अनपढ़ उसके लिए एक शब्द होगा, और जिसके पास कुछ ना हो तो होता है अकिंचन। क्या होता है दोस्तों? अकिंचन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, जिसके 4 भुजाएं हों चतुर्भुज कहलाता है। क्या दोस्तों? चतुर्भुज। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। 2 बार जन्मने वाला द्विज होता है। भविष्य में होने वाला और क्या कहलाता है? अभितव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भवितव्य कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहलाता है। आगे देखिए, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन क्या होता है? अकिंचन कहलाता है दोस्तों। और जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्रांत। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। जो आंखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष कहलाता है एक शब्द में। जो मरने की इच्छुक हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुर्मूर्षु। क्या कहते हैं? मुर्मूर्षु क्या कहते हैं? तो याद रखें। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है पूछा गया जो किसी से ना डरे निडर, जो बूढ़ा ना हो अजर, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। तो इम्पोर्टेंट है, सभी याद रखना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपसे पूछा गया है जिसके प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे कहते हैं प्रतिष्ठित, और जीने की इच्छा वाला क्या कहलाता है? जिजीविषा कहलाता है। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आइए आप करते हैं दोस्तों प्रश्न। देखिए मैंने सब कुछ करवा लिया दोस्तों, और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि हर क्वेश्चन हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं सभी विद्यार्थी यूपीपी एसएससी डीडी के हैं उन तक इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आती होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आप क्वेश्चन की। ठीक है, आपने देख लिया होगा, आप क्वेश्चन करते हैं आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कंजूसी से धन व्यय करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कृपण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और याद रखें यहाँ पर और पूछा गया है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो होता है अन्वयागत कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अन्वयागत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है भला चाहने वालों के लिए एक शब्द बताइए। तो भला चाहने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा हितैषी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी की सहायता करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? सहायक होगा। देखिए सभी पढ़े हुए हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, तो सभी को जितने भी विद्यार्थी वीडियो पूरी देखे हैं वो सभी प्रश्न कर पाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे पूछा गया है
जो खाने योग्य ना हो तो क्या होता है, अखाद्य होता है। ठीक है, जो खाने और योग्य होता है वो खाद्य होता है, उसके लिए एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है और आपसे पूछा भी गया है कि जिसके पास घर ना हो, तो जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा अनिकेत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यथास्थितिवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अच्युत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है और पूछा गया इसमें कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा, अवीरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करें। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं जो थोड़ा जानता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपसे पूछा है, तो होगा अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा अप्रमेय। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए क्या होगा, अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द, तो होगा अनुपम। नेक्स्ट है, पीछे चलने वालों के लिए एक शब्द, तो क्या होगा, अनुगत। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए आदि से अंत तक, तो दोस्तों आदि से अंत तक के लिए एक शब्द बताना है, तो आदि से अंत तक के लिए क्या होगा, वो होता अधोपांत। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा आक्रांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा इंद्रियातीत। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो जो इंद्र पर जो विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वो कहता है, क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। नेक्स्ट है, पूछा गया है जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, वो होगा अदभिज। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, कुलीन। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा जितेंद्रिय। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा जिजीविषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर आपसे पूछा है तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तर्क संगति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द बताइए, तो हो जा दत्तक। ठीक है। नेक्स्ट, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जो देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा देय। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा दावानल। तो याद रखें। आगे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए मेरा आपसे प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो कहेंगे निशाचर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द वो होगा निर्मम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसके लिए क्या कहते हैं एक शब्द में, वो कहता है निपात। ऑप्शन नंबर डी। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता निर्निमेष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया पार्थिव। पार्थिव के लिए कौन सा शब्द सही है, पार्थिव के लिए क्या बोलेंगे एक शब्द में, वो होगा किसका होगा, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन नंबर डी होगा उसका एक शब्द में पार्थिव होता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित। क्या होगा दोस्तों, पतित। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या होता है, वो प्रायश्चित कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्युत्पन्न मति शब्द का वाक्यांश क्या होगा, तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसके लिए होता है प्रत्युत्पन्न मति। नेक्स्ट है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द में एक शब्द क्या होगा, वो होगा जीवन देने वाली दवा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, यह होगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। खाने की इच्छा है, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो होगा बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसके अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं, तो भूमि के अंदर जो जानकारी रखते हैं उसके लिए शब्द जो होगा उसे होगा भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर ए सही है। भविष्य में होने वालों के लिए एक शब्द होगा भावी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपसे पूछा गया है मोक्ष की कामना करने वालों के लिए एक शब्द बताइए, तो उसके लिए राइट आंसर है मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे देखिए कितनी बार पूछा गया है प्रश्न है, देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जो कम खर्च करता है उसके लिए क्या होगा, मितव्ययी। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसे हम बोलते हैं मतलबी या स्वार्थी भी बोलते हैं। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों राइट हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में सही बताना है आपको, और पूछा गया जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसके लिए क्या होगा, लौकिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या होगा, तो जो सब कुछ जानता हो उसके के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 49 में, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द, तो एक ही समय में वर्तमान के लिए क्या होगा, समसामयिकी। क्या होगा, समसामयिक। नेक्स्ट है, किसी इस कथन पर सहमत होना, तो वो होगा सहमति। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द में क्या होगा, तो होगा हस्तक्षेप। और अनेक युगों से चले आने वालों के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, सनातन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 वर्षों का समूह के वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शैव कहते हैं, शैव कैसे कहते हैं, तो जो शिव की उपासना करते हैं उसे शैव कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो, तो जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसके लिए क्या होगा, अनुच्चरित। ऑप्शन नंबर डी। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, एक शब्द में अपराह्न कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अनियमित के लिए उच्चरित शब्द बताइए, उचित शब्द क्या होगा अनियमित के लिए,
तो जो नियमानुकूल ना हो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यहाँ पर अनुग्रहित शब्द के लिए एक शब्द, तो जो अनुग्रह से युक्त हो वही कहलाता है अनुग्रहित। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा अंत्यज, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न हो, न किया जा सके, तो क्या कहलाता, अनिर्वचनीय। इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जिसे बुढ़ापा ना आए, तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक वाक्य क्या होगा, तो होगा अजर। ठीक है। नेक्स्ट, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो होगा अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए यहाँ पर बात करते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा जो होगा अनाक्रांत, ऑप्शन नंबर डी सही है। और नेक्स्ट है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए वाक्यांश में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अध्याहार। क्या कहलाते हैं, अध्याहार कहलाते हैं। तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आपसे पूछा गया है कि बताइए जिसे गिना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो होता अनगिनत, ऑप्शन नंबर डी सही है। और जिसे वाणी व्यक्त ना कर सकें, तो जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके वो होता अनिवर्चनीय। तो क्या होता है, अनिवर्चनीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है मेरा, आपसे पूछा गया है बताइए अपराध बोध से होने वाली ग्लानि क्या कहलाती है, तो कहलाती है जो आत्मग्लानि, ऑप्शन नंबर सी सही है। और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजान बाहु, ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा आशुतोष, ऑप्शन नंबर डी सही है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, तो क्या कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती आत्मकथा, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है, जिसका संबंध अध्यात्म से है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो होता आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए। और रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है, तो ईश्वर को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, आस्तिक, ऑप्शन नंबर सी। और ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक होगा उसके लिए एक शब्द में। तो याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती आयात, आयात कहलाती है दोस्तों, याद रखेंगे। और जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द वो होता है आस्तिक। क्या होता है दोस्तों, आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास करने के वालों को क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द तो होता है आकाशवृत्ति। नेक्स्ट है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा जो वो होगा आशु कवि। क्या होगा दोस्तों, आशु कवि होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला वाक्यांश कहलाता है अधिभौतिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्वत की तलहटी, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, उपत्यका होगा। क्या होगा, उपत्यका। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है। आपसे पूछा गया है जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द उपकृत होता है। और नेक्स्ट है, जिसका संबंध इतिहास से हो उसके लिए एक शब्द ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कृतज्ञ, कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण है क्या है, तो ऑप्शन जो पढ़िए कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है ऑप्शन नंबर डी, किए हुए उपकार को मानने वाला जो होता है वो होता है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं तो और क्या ना करूं, तो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, उसे होगा कि कर्तव्य विमूढ़। तो किम कर्तव्य मूढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए जो एक शब्द होता है वो द्विज होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द में होगा दुष्कर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्लभ हो। याद रखें। नेक्स्ट है वन में लगने वाली आग। तो वन में लगने वाली आग क्या कहते हैं, दावानल। दावानल वन में लगने वाली आग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया बलिदान की भावना में प्रेरक होते हैं, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, देशभक्त, ऑप्शन नंबर सी। जो देखने के योग्य हों तो उसके लिए एक शब्द दर्शनीय। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा धीरोदत्त। नेक्स्ट, अभी अभी जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द नवजात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है। तो निरामिष के लिए जो वाक्य होगा जो मांस नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नगर में रहने वालों के लिए को क्या कहते हैं एक शब्द में, तो कहते हैं नागर। और जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निराकार। तो जिसका कोई आकार नहीं होता क्या कहलाता है, निराकार कहलाता है। तो याद रखेंगे। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा, तो जो पर्वत पर रहने वाला होता है उसे ही पर्वतीय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पीने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो पिपासा कहते हैं। क्या होगा, पिपासा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्या कहते हैं, एक बार कही बात को दोहराते रहना। तो एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा पिष्ट पेषण। ठीक है। और कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, इसमें रेखांकित शब्द के लिए क्या होगा एक शब्द, तो होगा प्रत्यक्ष, क्योंकि वो आंखों के सामने था इसलिए प्रत्यक्ष होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए आप 99 नंबर, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और जो पहले जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निश्चित रूप से घटित होने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या होगा, वो होगा अभितव्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि बताइए जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा मंथर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। जो युद्ध में स्थिर है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो युद्ध में स्थिर रहने वालों के लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वे शब्द जो प्रत्यय अथवा दूसरे शब्द के योग से बने होते हैं, तो वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्द के योग से बने होते हैं वो कहलाते हैं यौगिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द, तो वो बहुत बोलने वालों के लिए होता है वचाल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक वाक्यांश क्या होगा। तो उसके लिए जो एक वाक्यांश होगा वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसू होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह नायिका जो अपने पति को परदेश में होने के कारण दुखी हो। तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा वियोगिनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होगा। तो वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो वाक्य विग्रह का जो अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करने का जो संबंध होता है बताता है, वही आगे जो वाक्य विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है तो उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं। तो एक शब्द में क्या कहते हैं उसे कहते हैं वायव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उसके लिए एक शब्द विवेकी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, माँ सोने के गहने बनाने वालों के पास गई। तो सोने के गहने बनाने वाला क्या कहते हैं एक शब्द में, सुनार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, किसी जो साहित्यिक कृति की समालोचना करने वालों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समीक्षक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पसीने से उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द होता है स्वेदज। तो क्या होता है, स्वेदज। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है सुमुखी शब्द का उपयुक्त बताइए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में है। तो बताइए इसमें। तो इसमें देखिए सुंदर मुख वाली महिला को कहते हैं सुमुखी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि बताइए अपना मंतव्य साधने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे, अपना मंतव्य साधने वालों को एक शब्द में कहेंगे स्वार्थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और यहाँ पर नेक्स्ट है परितज्ञता। परितज्ञता के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे कहते हैं परितज्ञता। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, जो तोला जा सके। तो जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है वह कवि जो तत्काल कविता करे, जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा आशु कवि। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है। तो याद रखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, और जो सब कुछ जानने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सर्वज्ञ जो होता है वो सब कुछ जानने वाला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसके लिए होता है एक शब्द निर्निमेष कहते हैं, निर्निमेष होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इसे क्या कहेंगे, तो इसके कहेंगे रिक्त। क्या कहेंगे, रिक्त। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और आपसे पूछा है जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए जो एक शब्द होगा क्या होगा, तो जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। यहाँ पर देखें
आपसे पूछा गया है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आस्तिक। जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है कि काम बोलने वाला क्या होता है। कम बोलने वाला क्या बोला, कम बोलने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है जो है मितभाषी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो मितभाषी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो साध्य होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है, साध्य। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, इसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो देशद्रोही होता है। तो देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, पूछा गया है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बांझ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है, तो कहला उत्तरापेक्षी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसके समान दूसरा ना हो। तो जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, उसके लिए होगा अप्रतिम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है। जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक वाक्यांश अगम। अगम होता है जहां पहुंचा ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। नेक्स्ट, जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बहुभाषी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है डी है राइट आंसर है। तो याद रखना, बहुभाषी कहते हैं जो बहुत बातें करता हो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, आपसे पूछा है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है, अनुग्रह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, जिसे पार करना कठिन हो। तो जिसे पार करना कठिन होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, दुर्गम। दुर्गम, तो राइट आंसर सी होगा। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पूछा गया है जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, शत्रुहन। क्या होगा, शत्रुहन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो होगा वो होगा दीर्घसूत्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है, तो कहलाता है पदाउन्नति। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसी बात को करने का निश्चय। तो किसी बात को करने का निश्चय जो होता है, कौन सा ऑप्शन सही है, संकल्प। किसी बात को निश्चय करने का जो निश्चय होता है वो संकल्प कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है क्वेश्चन नंबर 181 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि जो कानून के अनुकूल ना हो, तो कानून के अनुकूल ना हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा, अवैध। अवैध किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द होगा नश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो। तो त्याग दिया हो तो क्या होगा, परित्यक्ता। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर, परित्यक्ता। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि बताइए साहित्य से संबंध रखने वाला। तो साहित्य से संबंध रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा साहित्यिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए शब्द क्या होगा, सुलभ। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आती हो सभी दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी मित्रों तक और इंस्टाग्राम फेसबुक पर। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, और आपसे पूछा गया है कि बताइए अगोचर, अगोचर की किसका एक वाक्यांश है। तो अगोचर के लिए तो जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो तो उसे कहते हैं अगोचर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है। और प्रत्युत्पन्न मति के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो जो तत्काल उत्तर दे सके तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर। ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जिजीविषा, जिजीविषा के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो जीवन की इच्छा रखने वालों को जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट है यायावर, यायावर के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो किसी भी वस्तु को आकस्मक प्रस्तुत करने वाला। ठीक है। यहाँ पर एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, ठीक है, यायावर कहलाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रापष्ट व्यय, ठीक है, क्या कहलाता है, प्राशस्ट व्यय के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है पूछने योग्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ममता कम बोलती है, तो कम बोलने के लिए एक वाक्यांश में क्या होगा, मित व्ययी, मितभाषी। ठीक है, मितभाषी। यहाँ पर देखिए अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, तो रेखांकित शब्द बहुत ध्यान से के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तन्मयता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य, तो ईश्वर को ना मानने वाला जो मनुष्य होता है उसे क्या कहते हैं, उसे नास्तिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। और ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक वाक्यांश निराकार। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है कि बताइए कि भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो बुरी दशा जो है क्या कहलाती है, इसके लिए एक वाक्यांश तो होगा दुर्दशा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने घटित हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197 है। पूछा गया है वायु से बड़ा व्यक्ति, तो आयु से बड़ा जो व्यक्ति होता है उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही है, तो दोपहर का समय के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, मध्याह्न। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान देने वाला बनकर जाना होगा, तो इम्तिहान देने वाला बनकर जाने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है मेरा। आपसे पूछा है जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए क्या होगा, जिज्ञासु। नेक्स्ट जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको लिए एक शब्द होगा सांस, जो होगा क्या होगा दोस्तों, संकालू। क्या होगा, संकालू। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, विवेचन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस थोड़ा सा बचा हुआ दोस्तों, अंतेवासी। अंतेवासी के लिए एक शब्द क्या होगा, गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य होता है वो अंतेवासी कहलाता है। नेक्स्ट है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, तो अज्ञेय शब्द के लिए जो एक वाक्यांश होता है जिसे जाना ना जा सके, तो होता अज्ञेय। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आपसे पूछा है इसमें कि बताइए जो है आकेंक्षक क्या है। ठीक है, आकेंक्षक के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो आय व्यय के आंकड़ों को की जांच करने वाला जो होता है आकेंक्षक कहलाता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं।
आपसे पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, युयुत्सु के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसे ही कहते हैं युयुत्सु। ऑप्शन नंबर जो डी है, बी है, राइट आंसर है। ठीक है। विवेक, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, तो श्रेष्ठ कुल के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा कुलीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, किसी संस्था में 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा रजत जयंती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तो वाचाल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक वाक्यांश प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आसान न मानने वालों के लिए एक शब्द तो क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर है कृतघ्न। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। आसान न मानने के लिए कृतघ्न होता है एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 222 है और आपसे पूछा है जिसे कठिनाई से जीता जा सके क्या होगा? दुर्जेय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं एक शब्द में? क्या कहते हैं दोस्तों? वयम संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसका जन्म ना हो एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म ना हो अजन्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो क्या कहलाता है एक शब्द में? अन्योदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जिसके बराबर का कोई ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहें? अनुपम। ऑप्शन नंबर बी, जिसके बराबर कोई नहीं होता उसको एक शब्दांश में अनुपम कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछा गया है कि गोद में सोने वाली स्त्री, तो गोद में जो सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? अंक साइनी। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द वो होता है आस्तिक। ठीक है। और नहीं विश्वास रखने वाला ईश्वर में नास्तिक होता है। तो याद रखेंगे। कष्ट से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द तो क्या होगा? कष्ट साध्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 220 नंबर क्वेश्चन। जो गणना योग्य ना हो, तो जो गणना योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असंख्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूर की सोचने वालों के लिए एक शब्द, तो जो दूर की सोचते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो उसके लिए एक शब्द में होगा दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? वीर प्रसू। ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है 223 नंबर क्वेश्चन है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या होता है? होता है 50 वर्ष पूरे करने वाले उत्सव क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती। ऑप्शन नंबर जो होता है बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है दोस्तों? एक वाक्यांश में तो कहलाती वायव्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञ। अभिज्ञ के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिज्ञ क्या होगा दोस्तों? जानने वाला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निर्गुण। निर्गुण किसके लिए एक वाक्यांश में क्या बनेगा निर्गुण के लिए? तो जो सत्य रज व तम तीनों गुण से परे हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निर्गुण। ऑप्शन नंबर जो हो ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों बस लास्ट है मेरा। तो दोस्तों बताइए आपको जो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर जितने भी मेरे भाई प्यारे सभी दोस्त हैं
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी इस वीडियो का लाभ पहुंचे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज आपके लिए बस यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे दोस्तों को।